राधे राधे एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ निर्जला एकादशी की बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा विधि। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में बहुत ही ज़्यादा प्रमुख मानी गई है। इसका महत्व सभी एकादशी से बहुत ज़्यादा है। जेठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो ये कैसे रखा जाता है, इसमें क्या प्रमुख चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो सभी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप सूर्योदय से पहले आप नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाइए, स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए। सूर्योदय होने के बाद आप सूर्य देवता को जल अर्पित कीजिए और अपनी व्रत का संकल्प लीजिए और उसके बाद आपको पूजा करनी है। तो ये जो पूजा है, वो जो डेट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी बाद में कि हमें कब रखनी है। तो सबसे पहले आप पूजा विधि देख लीजिए अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें एक पट्टा बिछाना है। पट्टे के नीचे हल्दी से आप चौक पूर लीजिए, या फिर आप चावल के या फिर गेहूं के आटे से भी चौक पूर सकते हैं। पर ये एकादशी का व्रत है, इसीलिए चावल का उपयोग बिल्कुल भी ना कीजिएगा, क्योंकि विष्णु भगवान को चावल यानी कि अक्षत नहीं अर्पित किए जाते हैं। आप तिल का, मूर्धन का या फिर आप गेहूं का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर एक पीला वस्त्र बिछा लिया है। पीला जो रंग होता है वो भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है, इसलिए पीली पीली चीज़ों का आप ज़्यादा उपयोग करें अपनी पूजा में। जैसे हल्दी है, पीले वस्त्र हैं, पीले फल हैं, और जो जनेऊ है अगर वो भी पीला मिल जाए आपको तो वो बहुत ही उत्तम रहेगा। तो इसमें एक बहुत ज़्यादा प्रमुख चीज़ें होती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक कोरा मटका चाहिए। इस्तेमाल किया हुआ मटका हमें नहीं लेना है। इसकी हमें पूजा कर कर इसको दान करना होता है, क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन आपको पानी भी नहीं पीना होता है, लेकिन पानी का दान करना, वो भी मिट्टी से भरे हुए पात्र में, तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक पट्टे पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जो प्रतिमा है, फोटो है, वो स्थापित कर दी है। जो आपके पास कथा की किताब होगी उसको भी पट्टे पर ही रख लीजिए। जो मटका है वो कंठ तक भर लीजिए उसके ऊपर, और उसके अंदर थोड़ा सा आपको तिल ज़रूर रखना है। ऊपर एक पूर्ण पात्र के लिए मैंने एक प्लेट में तिल रखकर उस पर एक फल रख दिया है। फल आप कोई भी मौसमी रख सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। यहाँ पर कम से कम 4 से 5 फलों का प्रसाद ज़रूर लगाएं। तो मैंने यहाँ पर एक प्लेट पर तिल रखकर और दीपक को जला लिया है। यहाँ पर आप देसी घी का ही दीपक जलाएं। अगर देसी घी नहीं है तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। उसके बाद आप दीपक को जाने के बाद भगवान का आवाहन करेंगे। तो थोड़े से हाथों में तिल ले लेंगे, एक पुष्प ले लेंगे, और यहाँ गणपति जी का और विष्णु भगवान का, माता लक्ष्मी का हम आवाहन करेंगे कि वो हमारी पूजा में सम्मिलित हो और हमारे व्रत को सफल बनाए। और वही फूल हम अब उनके चरणों में अर्पित कर देंगे। अब हम जल ले लेंगे, थोड़ा सा गंगा जल ज़रूर मिला लीजिएगा जल में, और सभी जगह छिड़काव करते हुए थोड़ा शुद्ध कर लेंगे और उनको एक भाव रूपी स्नान हम कराएंगे। अगर आपके पास कोई मूर्ति विग्रह हो तो आप पंचामृत से अभिषेक जरूर कर दीजिएगा उनका। अगर गोपाल जी को आप यहाँ रखना चाहते हैं तो उनका भी आप पंचामृत से अभिषेक कर कर उनको यहाँ पर स्थापित कर कर पूजन कर सकते हैं, अगर आपके पास फोटो नहीं हो तो। अब सबसे पहले हम गणपति जी का तिलक करेंगे हल्दी से, रोली से, चंदन से। फिर हम अपने जो मटका है उस पर करेंगे। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को हम अर्पित करेंगे चंदन, और अश्वगंध का चंदन अगर आपके पास हो तो वो ज़रूर अर्पित कीजिएगा। पीला चंदन बहुत ही प्रिय होता है, केसर चंदन उनको, तो वो सभी चीज़ें हम अर्पित करेंगे। और जो दीपक है उसको भी हम पूज लेंगे। जो कथा में हमारे भगवान बने हैं, जो अन्य देवता गण बने हैं, उनको भी हम पूज लेंगे। पूरे भाव से ये पूजन कीजिएगा। ऐसा माना जाता है कि ये जो व्रत होता है ये 24 एकादशी का फल देने वाला व्रत होता है। अगर आप 24 एकादशी यानी कि एक महीने में 2 एकादशी आती तो 12 महीने में 24 एकादशी हो जाती है। अगर वो 24 एकादशी का व्रत आप नहीं रख पाते हैं तो इस एकादशी को अगर आप सच्चे दिल से बिना पानी ग्रहण करे, सच्चे दिल से 24 घंटे तक प्यासे रहकर आप ये पूजन, ये व्रत करते हैं तो आपको 24 गुना फल प्राप्त होता है। यानी कि 24 एकादशी का फल आपको एक एकादशी में मिल जाता है। इतनी महान एकादशी होती है ये निर्जला एकादशी। इसके बाद देखिए, मैंने भगवान विष्णु को जनेऊ अर्पित किया है और यहाँ पर गणपति जी को जनेऊ का लावा अर्पित किया है। आप जो भी फूल या माला लेकर आए हैं वो अर्पित कर दीजिए। माता लक्ष्मी को लाल पुष्प ज़रूर अर्पित कीजिए। मैं यहाँ पर जो अर्पित कर रही हूँ वो गुलाब के पुष्प हैं, और यहाँ पर मैंने मोगरा की जो माला है वो भी अर्पित की है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए। और यहाँ जो भी मौसमी फल हो आपके पास वो अर्पित कीजिए। तो मैं यहाँ पर 4 प्रकार के मौसमी फल अर्पित कर रही हूँ। आपके पास जो भी उपलब्ध हो वो आप कर दीजिएगा।
देखिए, कोई भी पूजा और कोई भी व्रत हम करते हैं, अगर हम भाव से करते हैं तो हमारी पूजा ज़रूर स्वीकार की जाती है। इसीलिए आप भाव से पूजा कीजिए। चीज़ों में कमी हो जाए तो कोई बात नहीं, आपके भाव में कमी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, मैं जो फलाहारी चीज़ें होती हैं ना, वो प्रसाद लगा रही हूँ, लेकिन इनमें से आपको कुछ भी नहीं खा पाना है, क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन ना अन्न ग्रहण करते हैं, ना ही फल ग्रहण करते हैं और ना ही पानी ग्रहण करते हैं। तो बिल्कुल निर्जल रहना पड़ता है इसमें। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर धूप अर्पित कर दी है, भगवान को धूप दिखा दी है। आप इत्र लगा दीजिए उनके पुष्पों में, उनके जनेऊ में, और जो भी आप वस्त्र अर्पित कर रहे हैं उनको आप इत्र से सुगंधित कर दीजिए। यहाँ पर जो मिठाई मैं भोग में लगा रही हूँ वो फलाहारी मिठाई है, दूध से बनी हुई मिठाई है। और यहाँ पर जो राजगिरे के लड्डू होते हैं जो व्रत में खाए जाते हैं, मैं उन्हीं का भोग लगा रही हूँ। अब देखिए, एक यहाँ बांस से बना हुआ पंखा, जो है नया पंखा लेकर आइएगा, उसको ज़रूर पूजिएगा और उसको दान ज़रूर कीजिएगा। यानी कि मटके के साथ आपको ये पंखा भी ज़रूर दान में देना है, क्योंकि इस समय बहुत गर्मी होती है और ये सभी चीज़ें दान करने से हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब देखिए, माता लक्ष्मी के लिए कुछ ना कुछ सुहाग का सामान ज़रूर अर्पित कीजिएगा। कम से कम 5 चीज़ें तो ज़रूर ही अर्पित कीजिएगा, क्योंकि यही हमारी पूजा को एक पूर्णता देता है और शुभता देता है। तो ये ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सुहागन स्त्री हैं तो ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने जो चीज़ें हैं वो अर्पित की हैं, वो है बिंदी, चुनरी और जो सुहाग की सभी सामग्री होती है, चूड़ी, बिंदी, महावर, काजल, ये सभी चीज़ें हमने मंगलसूत्र के साथ अर्पित की हैं। और चांदी की मैंने यहाँ पायल बिछा भी अर्पित की है। तो अब हमारे जो विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी, उनको हमने कलावा रूपी वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया है। आप चाहें तो चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। अब जो एकादशी की कथा होती है वो ज़रूर आपको पढ़नी है। निर्जला एकादशी की जो कथा है, उसकी जो कथा की पूरी जानकारी है वो आपको कथा में, इसकी जो बुक होती है उसमें मिल जाएगी। ये जो आपको दिख रहा होगा, एकादशी महत्व, तो इसमें आपको सारी कथाएं, कहानियां दी गई हैं। तो आप निर्जला एकादशी की कहानियां पढ़ लीजिएगा अच्छे से, हाथों में थोड़े से तिल और पुष्प लेकर, और फिर वो कथा रख के भगवान के पास उन पर पुष्प भी अर्पित कर दीजिएगा। और यहाँ पर हमारी जो पूजा है वो संपन्न हो जाएगी। इसके बाद हम आरती करेंगे, और मैं अभी आपको आरती के बाद बताती हूँ कि हमें ये व्रत कैसे रखना है और उसका पारण कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम गरुड़ देवता जी को पूज कर उनको उठा लेंगे और हमारे दीपक को उठा लेंगे। जिससे हमने पूजा करने के लिए दीपक जलाया था, आप उसी से भी पूजा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, या फिर आप अलग से कपूर की आरती भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भगवान विष्णु की जो भी आरती आपको आती है वो आप गा लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की आप माला कर सकते हैं। आप यहाँ पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, उससे विशेष फल की प्राप्ति होगी, आपकी जो पुण्य है उनमें वृद्धि होगी। और अब देखिए, हम पूरी जो समस्त पूजा है उसका आचमन कर देंगे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि अगर हमारी पूजा में कोई त्रुटि हो गई हो, कुछ भी कमी हो गई हो, उसे माफ़ कीजिएगा और हमारे व्रत को सफल कीजिएगा। तो आरती भगवान को देकर आप समस्त अपने परिवार को आरती दीजिए। और जो ये फल हैं, जो मिठाइयाँ आपने चढ़ाई हैं, उनको अभी यहीं पर रखा रहने दीजिए। थोड़े समय के बाद आप उठा लीजिएगा और अपने समस्त परिवार को आप इसको बांट दीजिएगा। इसके बाद आपको जो करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप दक्षिणा जरूर अर्पित कीजिए, जिससे अगर आपकी पूजा में कोई कमी रह जाती है तो वो पूरी हो जाती है। बाद में इसको आप किसी पंडित को या ब्राह्मण को दे सकते हैं, या फिर जिसके साथ आप मटका दे रहे हैं उसको भी दे सकते हैं। तो देखिए, ये इसका जो व्रत होता है वो सुबह सुबह सवेरे सूर्योदय से शुरू हो जाता है। तो आप संकल्प ले लीजिए और आप समस्त भगवानों का, और खासकर कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का, गणपति जी का आप ध्यान कर कर ये संकल्प लीजिएगा और आप उनसे कहिएगा कि ये जो व्रत है वो मेरा सफल कराएं और मुझे शक्ति दें। तो देखिए, इसमें तो पानी भी नहीं पिया जाता है, क्योंकि ये निर्जला एकादशी है, तो इसका विशेष फल होता है। अगर आप में बिल्कुल शक्ति है और आप में विश्वास है कि आप पूरे दिन 24 घंटे तक आप पानी पिए बिना रह सकते हैं, तब आप रहिए। अगर आप में शक्ति नहीं है तो आप पूजा करने के बाद आप जल का दान करने के बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन आपको, जो मैंने आपको बताया कि 24 एकादशी का जो फल है वो फल नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एकादशी का व्रत रखने का पूरा फल मिलेगा। तो आप ऐसे भी व्रत कर सकते हैं, आप फलाहार करके जल पीकर भी आप व्रत कर सकते हैं। और अगर आप में शक्ति है तो आप निर्जल भी व्रत रख सकते हैं, उसका आपको विशेष फल मिलेगा। एक तरीके से वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। और इसका जो पारण है वो अगले दिन किया जाता है, यानी कि आपको जो व्रत है वो 18 तारीख को रखना है, अगर उदया तिथि का मान्यता से माने तो। क्योंकि जब द्वादशी तिथि लग जाती है उसके बाद जो एकादशी का जो महानता होती है वो अधिक मानी जाती है।
तो ये जो व्रत है वो 18 तारीख को रखा जाएगा और 19 तारीख को सुबह सूर्योदय के बाद आप पारण कर सकते हैं, जल ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरीके से समस्त पूजा का आपको निर्वहन करना है। तो आज की ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप कहाँ से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।